So today I am going to start the second portion of the first chapter, the second part of the first chapter, first paper, that is fungi. Fungi, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हिंदी में इनको कवक कहा जाता है और फफूंद के नाम से भी हम लोग जानते हैं इनको। तो ये कवक या फफूंद या फंजाई, ये आपका फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट है, यानी कि इस पेपर में हम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत आपने, जैसे कि कल आपने माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा था, तो माइकोप्लाज्मा, वायरस और बैक्टीरिया, ये तीन चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पार्ट में। एक पोर्शन और है उसमें माइक्रोस्कोपी का, जो हम लैब में आपको बताएंगे। फिलहाल सेकंड पार्ट जो है फर्स्ट पेपर का, ये हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज फंजाई। तो सबसे पहले हम फंजाई के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपको जो क्रम याद रखना है वो ऐसे याद रखना है कि हम लोगों ने बीएससी पार्ट 1 की शुरुआत की है वायरस से। वायरस नॉन सेलुलर होते हैं, दे डू नॉट कंटेन सेल। उसके बाद हम लोग आए प्रोकैरियोट्स पे, यानी कि बैक्टीरिया पे, यानी कि यूनिसेलुलर, सिंगल सेल पे आए। ठीक, उसके बाद हम लोग आए माइकोप्लाज्मा पर। तो ये बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, यानी कि वायरस नॉन सेलुलर, बैक्टीरिया सेलुलर लेकिन यूनिसेलुलर। और अब हम बात करते हैं किसकी, फंजाई की। तो अब मल्टी सेलुलरिटी स्टार्ट होगी, यानी बहुकोशिकीय स्ट्रक्चर अब आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स की, कि फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। ये देखिए, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई। स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी। फंजाई के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ फंजाई हैं माइकेली, इनको फादर ऑफ फंजाई कहा जाता है। वायरस नॉन सेलुलर था, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर थे। हमने आपको बताया था कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, कौन बताएगा? माइकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकन की। म्यूकोपेप्टाइड एंड पेप्टाइडोग्लाइकान की, बिल्कुल सही। माइकोपेप्टाइड नहीं, म्यूकोपेप्टाइड। म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। ठीक, बिल्कुल सही। माइक अपना ऑफ कर लो। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, ये बात आपको याद रखने की जरूरत है। द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। माइक ऑफ कर लो सभी लोग, माइक ऑफ कर लो। माइक सबका ऑफ हो गया है? जिसका माइक ऑन हो उसको रिमूव कर दो, जिसका माइक ऑन हो उसको रिमूव कर दीजिए। सारे माइक ऑफ होने चाहिए। तो फंजाई की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, या हम ये भी कह सकते हैं कि मोस्टली फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। कभी कभी कुछ फंगस में, कुछ फंजाई में सेलुलोज भी दिखाई दे जाता है, लेकिन मोस्टली द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। नेक्स्ट पॉइंट, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, परपोषी। हेटेरोट्रॉफिक मींस परपोषी। कोई बताएगा मुझे व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक? परपोषी किसे कहते हैं? सर दूसरों पे डिपेंड होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं। हाँ,
किसने बताया? पहले अपना नाम बताओ। सर गौरी शर्मा। गौरी, ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं। यस सर, जो अपना भोजन दूसरों से लेते हैं। अच्छा, उसके बाद किसने बताया था? दूसरा नाम कौन था, कौन बोला था? उमेश राठौर। उमेश राठौर। मनमोहन पाठक। ठीक। अब बताओ परजीवी किसे कहते हैं? तुम ही जो लोग अपना बताओ। भोजन स्वयं नहीं, हाँ बोलो बोलो। अभी जो आपने बताया जो था अपना वो, भोजन स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। नो सर, हाँ, ये तो नहीं है। मुझे हेलो बताओ। सर। हाँ बताओ, कौन बताएगा? हाँ सर, अंशु बोलिए। हाँ बताओ। हाँ सर, पहले बताओ, पैरासाइट सर बहुत। पहले यस बताओ परपोषी किसे कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। सर, परपोसी सर जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं सर, और जो और पैरासाइट्स होते हैं हाँ वे दूसरे परजीवी। पर रहकर भोजन लेते हैं सर। क्या यार बेवकूफ़ी की बात बता रहे हो यार, चुप हो जाओ तुम। हाँ दूसरा कोई बताओ, परपोषी और परजीवी में क्या फर्क है? बताओ, कौन बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेट्रोट्रॉफिक एंड पैरासाइट? सर एनीबॉडी? मनमोहन पाठक। हाँ बताओ। परपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। परजीवी वो होते हैं जो अपना भोजन जीवियों से प्राप्त करते हैं। दोनों में फर्क क्या है, दोनों बातों में? वही तो प्राप्त करेगा दूसरे जीवन से भोजन, दूसरे जीव से, जो अपना नहीं बना पाएगा। सर पैरासिटिक में डेड एंड डिकेइंग से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेट्रोट्रॉफिक एंड पैरासिटिज्म? बताओ, बड़ी सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ मैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं पूछा। बताओ अदिति गुप्ता, परपोषी और परजीवी में क्या फर्क है? हेट्रोट्रॉफिक एंड पैरासाइट्स में क्या डिफरेंस है? बताओ बोधिका। यस सर। हाँ बोलो, बताओ। सर हर एक ऑर्गेनिज्म जो कि डिपेंडेंट होता है किसी और पे इज हेट्रोट्रॉपिक फॉर फूड, एंड ऑर्गेनिजम्स व्हिच डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर एनिमल्स जो कि होस्ट के ऊपर काम करते हैं, वो हो गए पैरासाइट्स। नहीं, जो तुमने कहा वो तुम्हें समझ में आ गया? हाँ, बताओ, मुझे समझाओ, मेरी समझ में नहीं आया। मतलब कि जो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो फूड के लिए, हाँ हाँ वो हेट्रोट्रॉप्स हो गए। हाँ। और मतलब कि पैरासाइट्स even हम किस लोग पे भी डिपेंड होते हैं? पैरासाइट्स जो हैं वो एक होस्ट के ऊपर काम करते हैं। होस्ट के ऊपर काम करते हैं मतलब कि उनको अगर अपना फूड डिराइव करना है तो उनको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, उनको अपने आप को अटैच करना पड़ेगा किसी और से। किसी और से। और हेट्रोट्रॉफिक? हेट्रोट्रॉफिक में जैसे कि हम भी आ गए, हम लोग अपना फूड खुद नहीं बनाते, बट लेकिन हम किसी और से अटैच नहीं होते अपना वो करने के लिए। वी डोंट नीड अ होस्ट। और कोई बताना चाहे? सर हाँ पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी लिविंग बॉडी से अपना फूड लेते हैं उसी पे रह के। अच्छा, और हेट्रोट्रॉफिक? सर हेट्रोट्रॉफिक जैसे हम लोग हो गए, जैसे सर हम किसी पे डिपेंड है लेकिन हम अपना फूड सेल खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। हाँ तो दूसरे से ही तो लेते हैं। और कोई लेकिन बताना चाहेगा? सर हम What is- लोग लिविंग बॉडी पे रह के थोड़ी लेते हैं, पैरासाइट लिविंग बॉडी पे रह के ही उन्हीं से लेते हैं। अच्छा, रह के लेते हैं, यस सर। बिना रहे नहीं ले सकते ना? नहीं सर। अच्छा, और चलो हम बता देते सर हैं। और कोई बताएगा कुछ? बड़ी सिंपल सी सर, बात आप- पूछ रहा हूँ मैं। हेट्रोट्रॉफिक यानी परपोषी और परजीवी, हेट्रोट्रॉफिक एंड पैरासाइट्स। सर हाँ बताओ, कोई और बताएगा कुछ? हाँ बोलो बोलो। जी सर मैं बोल रही हूँ। क्या नाम है? निधि शर्मा। बोलो निधि शर्मा। पैरासाइट्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं अपना, हाँ और हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही से अपना फूड लेते हैं। चलो, तुमने काफी हद तक बताने की कोशिश की। और कोई कुछ बताएगा या अब मैं बताऊं? देखो, सुन लो, इसको समझ लो, बड़ा आसान सी बात है, ताकि दोबारा ना पूछनी पड़े। सर हाँ बोलो। सर हेट्रोट्रॉपिक वो होते हैं जो अदर पे डिपेंड होते हैं, उनसे फूड लेते हैं, और पैरासाइट वो होते हैं जो अदर पे डिपेंड होते हैं, नॉन लिविंग और लिविंग दोनों से फूड लेते हैं, और कभी कभी होस्ट को किल भी कर देते हैं।
गूगल में देख लिया तुमने, लेकिन समझ में तुम्हारे नहीं आया। अब मैं समझा रहा हूँ, समझ लो आसानी से। देखो, हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना फूड दूसरों से लेते हैं। इतनी बात याद रहेगी। हेट्रोट्रॉफिक ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर्स, इतनी बात याद रखो। ये दो टाइप के होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1, पैरासाइट, those who obtain nutrition from other living beings. Second, saprophyte, those who obtain nutrition from other dead organisms. बात समझ में आ गई? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो अपना फूड दूसरों से लेते हैं। आसान सी भाषा में समझा रहा हूं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, परजीवी, पैरासाइट्स, जो अपना फूड लिविंग से लेते हैं। नंबर 2, सैप्रोफाइट, मृतोपजीवी, जो अपना फूड डेड से लेते हैं। इतनी बात याद रहेगी? बोधिका, समझ में आ गया तुम्हारे? यस सर। क्या समझ में आया? व्हाट इज हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म? सर हेट्रोट्रॉफिक वो जो दूसरों से अपना खाना लेते हैं, इनके खाना। दो टाइप्स हो गए। नंबर 1, मतलब हाँ, वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। और जो इसके दो टाइप्स हो गए, परजीवी और पैरासाइट्स एंड सैप्रोफाइट्स। एंड सैप्रोफाइट। पैरासाइट्स एंड सैप्रोफाइट। पैरासाइट्स वो जो डेड पे डिपेंडेंट होते हैं, लिविंग पे। और हाँ, लिविंग पे डिपेंडेंट होते हैं। और सैप्रोफाइट्स वो जो डेड दे आर डिपेंडेंट ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स। सिंपल, क्लियर? So heterotrophic organisms are of two types. One is parasites and other is saprophytes. Parasites obtain nutrition from living beings, and the saprophytes obtain nutrition from dead organisms. They are called saprophytes. So they are heterotrophic. Spore bearing eukaryotes means आमतौर पर यूकैरियोट्स स्पोर नहीं बनाते हैं, लेकिन दे आर स्पोर बियरिंग यूकैरियोट्स। देखो, एक बात याद रखना, फंजाई आर यूकैरियोट्स, दे कंटेन द प्रॉपर न्यूक्लियस, द प्रॉपर न्यूक्लियाई। प्रोकैरियोट्स की सिर्फ एक ही एग्जाम्पल होता है, एंड दैट इज बैक्टीरिया, और एक आध दो ब्लू ग्रीन एल्गी होंगे बस, बाकी सब यूकैरियोट्स है। तो दे आर हेट्रोट्रॉफिक एंड स्पोर बियरिंग यूकैरियोट्स। दे आर सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। क्लियर? तो स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। दे आर हेट्रोट्रॉफिक, स्पोर बियरिंग यूकैरियोट्स। दे आर सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर। दे कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क्स ऑफ लॉन्ग फिलामेंटस ब्रांच्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। इनकी जो बॉडी होती है, जैसे हमारे शरीर में हाथ पैर होते हैं, उंगलियां होती हैं, ऐसे ही इनकी फंजाई की जो बॉडी होती है उसमें हाइफी होते हैं। और जब द हाइफी ऑफन एग्रीगेट इन अ डेंस नेटवर्क नोन एज माइसीलियम, और जब हाइफी सारे इकट्ठे हो जाते हैं तब इसको बोलते हैं माइसीलियम। जैसे हमारी बॉडी को बोलते हैं शरीर, बॉडी, विच इज मेड अप ऑफ हैंड्स, लेग्स, हाथ पैर सब होते हैं, ऐसे ही फंजाई की बॉडी को बोलते हैं माइसीलियम, और उस माइसीलियम में होते हैं बहुत सारे हाइफी। इन सर्टेन स्टेजेस द माइसीलियम फॉर्म्स टिश्यू लाइक एग्रीगेट प्लेक्टेन कायमा। कभी कभी इनका माइसीलियम इकट्ठा होकर के प्लेक्टेन कायमा जैसा एक फॉल्स टिश्यू बनाता है, क्योंकि फंजाई में टिश्यू सिस्टम नहीं होता। टिश्यू सिस्टम शुरू होता है, टिश्यू सिस्टम कहाँ से शुरू होगा? जब हमारे पास होगा जाइलम एंड फ्लोएम। अभी यहाँ कहीं जाइलम फ्लोएम नहीं है, तो टिश्यू सिस्टम हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इनकी फंजाई की बॉडी को हम कहते हैं माइसीलियम, जो बनी होती है बहुत सारे हाइफी से, और कभी कभी माइसीलियम इकट्ठे होकर के बना देते हैं प्लेक्टेन कायमा। ए टिपिकल प्लेक्टेन कायमा इज द फ्लैश ऑफ द मशरूम। मशरूम आप लोगों ने जरूर खाया होगा। मशरूम का जो मांस होता है, जो मशरूम की जो
जैसे हमारे शरीर में मांस होता है, ऐसे ही मशरूम के शरीर में जो कुछ भी दिखाई देता है आपको, वो एक प्लेक्टन कायमा है। अगर आपने मशरूम कभी खाया हो तो हाथ में उठाएंगे आप मशरूम में, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है दैट इज प्लेक्टन कायमा, और जो आप खाते हैं वो होती है फ्रूटिंग बॉडी। समटाइम्स माइसीलियम ऑर्गेनाइज्ड इनटू फ्रूटिंग बॉडीज और स्पोरोकार्प्स। इनमें कभी कभी फ्रूटिंग बॉडी या जो हायर फंजाई होते हैं उनमें फ्रूटिंग बॉडी या स्पोरोकार्प भी बनता है। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, डिवॉइड ऑफ क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल ना होने के कारण इनके अंदर फूड फॉर्मेशन नहीं होता। ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक या सोपोशी, हेटेरोट्रॉफिक या परपोशी। So those who are autotrophic they contain chlorophyll, those who are heterotrophic they do not contain the chlorophyll। और जो heterotrophic होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पैरासाइट्स या सैप्रोफाइट्स। टू टाइप्स ऑफ फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन, विप्लैश एंड टिंसल। दो टाइप के फ्लैजेला होते हैं, हालांकि जो लोअर फंजाई होती हैं उनमें दोनों टाइप के होते हैं, बाकी हायर फंजाई में एक टाइप के होते हैं और फिर आगे फ्लैजेला या सीलिया खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, होलोकार्पिक फंजाई। ऐसे फंजाई जिसमें कंप्लीट सेल, पूरी बॉडी चेंजेस इनटू रिप्रोडक्टिव बॉडी, यानी कि ज्यादातर ये कैसे होंगे, ये यूनिसेलुलर ही होंगे। और यूनिसेलुलर होने के कारण इनमें जब गैमीट बनते हैं, मेल गैमीट फीमेल गैमीट जब भी बनेंगे तो पूरी की पूरी सेल कंप्लीटली चेंज हो जाएगी गैमीट में। और जब पूरी सेल गैमीट में चेंज हो जाएगी तब हम इसको बोलते हैं कि ये फंगस कैसा है, दिस इज होलोकार्पिक फंगस, जो बहुत कम होते हैं। एंड बेस्ट एग्जाम्पल इज सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। ये एग्जाम्पल इसलिए याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि होलोकार्पिक के नाम पर यही एक एग्जाम्पल चलता है। तो व्हेन द कंप्लीट सेल चेंजेस इनटू रिप्रोडक्टिव बॉडी, this is known as holocarpic fungi and the example is Synchytrium endobioticum। and most of the fungi, ज्यादातर फंजाई कैसे होते हैं, यूकार्पिक होते हैं। और यूकार्पिक होने के कारण इनमें a part of cell changes into reproductive body during reproduction, that is mostly fungi। मोस्टली जो फंजाई होते हैं उनमें इनकी बॉडी की कोई एक सेल चेंज होती है और बना देती है गैमीट, यानी कि रिप्रोडक्टिव बॉडी। ऐसे फंजाई को हम कहते हैं यूकार्पिक फंजाई। तो मोस्टली फंजाई कैसे होते हैं, यूकार्पिक होते हैं। कभी कभी फंजाई कैसे होते हैं, होलोकार्पिक होते हैं। और इनमें जो रिजर्व फूड होता है वो ग्लाइकोजन होता है। जैसे प्लांट्स में रिजर्व फूड होता है स्टार्च, ठीक, लेकिन बैक्टीरिया में होता है ग्लाइकोजन। और उस बैक्टीरिया की तरह ही इनमें भी रिजर्व फूड होता है ग्लाइकोजन। तो स्टडी ऑफ फंजाई, माइकोलॉजी। फादर ऑफ फंजाई, माइकेली। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। They are heterotrophic, spore-bearing eukaryotes, single-celled or multicellular, composed of networks of long filamentous branched structure called hyphae. The hyphae often aggregate in a dense network known as mycelium. In certain stages, the mycelium forms tissue-like aggregates, planktonchyma. A typical planktonchyma is the flesh of the mushroom. Sometimes mycelium organized into fruiting body or sporocarps. No chlorophyll. Two types of flagella for locomotion, whiplash and tinsel. Holocarpic fungi, complete cell changes into reproductive body, Synchytrium endobioticum. Eucarpic fungi, a part of cell changes into reproductive body during reproduction, that is mostly fungi। इतनी बात सबकी समझ में आई या कोई है जिसकी समझ में ये बात नहीं आई? इतनी सारी बातें आप लोगों की समझ में आ रही हैं? सब बातें समझ में आ रही होंगी, मुझे उम्मीद है। किसी को कुछ पूछना है इतनी सी बात में?
सर हाँ हाँ, सर सेकंड टाइप ऑफ फ्लैशला बता दीजिए, आपने एक तो विप्लैश बताया, एंड सेकंड क्या है? टिंसेल। फ्लैजुला, ओके फ्लैजुला दो टाइप के होते हैं, विप्लैश एंड टिंसेल। तो विप्लैश जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे कि लंबा सा, जैसे कि अगर मूवीज वगैरह में देखा होगा आपने, वो जो हाथ में लेके चटकाते हैं कोड़ा, तो लंबी सी उसकी पूंछ यस होती है। और टिंसल में कुछ जो है वो मस्टिकोनीम्स, कुछ हेयर लाइक उभार्स होते हैं, तो उनको टिंसल कहते हैं। आगे किसी ना किसी फंगस में बनाएंगे भी हम, तो वहां आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, तो ओके सर। टू टाइप्स ऑफ फ्लैजुला फॉर लोकोमोशन, विप्लैश एंड टिंसेल। और कुछ, किसी को कुछ पूछना इतनी सी एक स्लाइड में, अगर कोई कुछ जानना चाहता हो? चलिए, तो अगली स्लाइड पे मूव करें हम लोग। ये देखिए, many fungi have no sexual stage. Such fungi are called deuteromycetes और imperfect fungi. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंजाई का एक ग्रुप ऐसा है जो ड्यूटेरोमाइसिटीज या इम्परफेक्ट फंजाई कहलाता है, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं होते। टर्म परफेक्ट इज रेफर्ड टू द सेक्सुअल स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल्स। देखिए, हिंदी में एक शब्द होता है पूर्ण, उसका अपोजिट होता है, एंटोनिम होता है अपूर्ण। इंग्लिश में वर्ड होता है परफेक्ट, और उसका विलोम होता है, एंटोनिम होता है इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्ट फंजाई वो फंजाई होंगे जिनमें सेक्सुअल स्टेज या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक ज्ञात नहीं है। द सेक्सुअल स्टेजेस आर नॉट नोन, दे आर नोन एज द फंजाई ऑफ क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज और इम्परफेक्ट फंजाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ग्रुप ऑफ फंजाई इज एक्चुअली इम्परफेक्ट। दैट ग्रुप इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्लियर? Now the mutualistic association between fungi and plant roots are called mycorrhizae या mycorrhiza। फंजाई और हायर प्लांट की रूट्स के साथ में जो एसोसिएशन होती है उसको माइकोराइजा कहते हैं। फंजाई को रहने की जगह मिल जाती है रूट में, और बदले में रूट को उससे क्या मिल जाते हैं? द माइकोराइजल फंजाई कैन डिलीवर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो जब दो चीजें एक साथ रहें और एक दूसरे का फायदा करें, तो ऐसी एसोसिएशन को कहते हैं म्यूचुअलिज्म। आपने सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा था? कौन बताएगा? सुभाष चंद्र बोस। इसका क्या मतलब हुआ? तुम मेरा फायदा कराओ मैं तुम्हारा फायदा कराऊंगा, यही तो मतलब हुआ ना। यस सर। तो जब दोनों का फायदा होता है तो ऐसी एसोसिएशन को कहते हैं म्यूचुअलिज्म, सहजीवन, सहजीविता, म्यूचुअलिज्म। तो फंजाई जब हायर प्लांट की रूट्स में रहता है तो इस एसोसिएशन को कहते हैं माइकोराइजी या माइकोराइजा। इसमें फंजाई को शेल्टर मिलता है, शरण मिलती है, जगह मिलती है, और फंजाई वाटर भी एब्जॉर्ब करके दे देता है। और बदले में फंजाई जो है वो ऐसे फंजाई कैल्शियम एंड फास्फोरस देते हैं। ठीक, कैल्शियम एंड फास्फोरस भी ऐसे फंजाई प्रदान कर सकते हैं। तो ये रूट की ग्रोथ में फायदा होता है इसको। और ऐसी ही एक एसोसिएशन का नाम आप सब लोगों ने जरूर सुना होगा, बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, आर कॉल्ड लाइकेन्स। ये लाइकेन आपने जरूर सुना होगा। लाइकेन जो होता है वो एल्गी और फंजाई के बीच की एसोसिएशन को कहते हैं। एल्गी मतलब शैवाल, फंजाई मतलब कवक। तो एल्गी फूड बनाता है, एल्गी ग्रीन होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है, तो ये भोजन बनाते हैं।
और फंजाई जो है वो इनके लिए वाटर एब्जॉर्ब करके देते हैं। तो एल्गी को पानी मिलता है, फंजाई को फूड मिलता है और फंजाई को रहने की जगह मिलती है एल्गी के बीच में। इस एसोसिएशन को हम लोग कहते हैं लाइकेन्स। क्लियर? अब बताओ इन 2 स्लाइड्स में किसी को कोई दिक्कत, जनरल कैरेक्टर्स को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई बात पूछनी हो तो फिर हम क्लासिफिकेशन शुरू करें। बताओ भाई, बताओ आंचल राठौर, क्या बात समझ में आई तुम्हारे? ये सर बताओ क्या समझ में आया तुम्हें? व्हाट इज माइकोराइजा? सर सर माइक्रोराइजा वो है जो सर अपना न्यूट्रिशन सर मतलब विड्रॉ कर सकते हैं, फंजाई के सर डिलीवर कर सकते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सर, उसके साथ सिम्बायोसिस करके रिलेशनशिप डेवलप करके। किसके साथ? सर फंजाई के साथ। फंजाई के साथ? कौन? सर माइक्रोराइजा सर मतलब म्यूचुअलिस्टिक शो करती है ना फंजाई और प्लांट्स के चलो, बीच में, जो प्लांट्स के रूट्स के बीच में। तुमने सुना नहीं सही से। और कोई बताओ व्हाट इज माइकोराइजा? कोई बताएगा? सर हाँ सर हाँ बताओ। सर जो फंजाई है ये रूट को इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स देता है और रूट जो है वो हम ये नहीं पूछ रहे हैं। फंजाई को रहने की जगह देती है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कौन किसको क्या देता है, मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज माइकोराइजा। हाँ सर, इस एसोसिएशन को ही माइक्रोराइजा कहते हैं। किस एसोसिएशन को? सर जो फंजाई है जो रूट उसको रहने की जगह देती है और जो अरे रूट मैं ये को नहीं फंजाई पूछ रहा। इनऑर्गेनिक। माइक ऑफ करो अपना, हम फिर से बताते हैं। फंजाई और प्लांट रूट्स की एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं। फंजाई और एल्गी की एसोसिएशन को लाइकेन कहते हैं। इसको समझ लो एक बार। फंजाई और रूट की एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं, फंजाई और एल्गी की एसोसिएशन को लाइकेन कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? चलो अब 2-3 बातें पुरानी पूछ रहे हैं, देखें कौन कौन, जल्दी जल्दी बताना। हु डिस्कवर्ड वायरस? वायरस की खोज किसने की? सर डिमिट्री इवानोवस्की ने। गलत। वायरस नाम किसने दिया, जल्दी बताओ। सर ल्यूवेनहॉक ने। एकदम गलत, 100%। और कोई? M.W. बिजर्निक। 100% गलत। और कोई? सर पास्चर ने। पास्चर, एकदम सही जवाब। हु डिस्कवर्ड टोबैको मोज़ेक वायरस? सर इवानोवस्की। इवानोवस्की, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सर पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन की। बैक्टीरिया की सेल वॉल के बाहर कौन सा स्ट्रक्चर होता है कभी कभी? Which structure is found outside सर कैप्सूल। सर कैप्सूल। Which structure is found outside the cell wall of bacteria? कोई और कुछ बताएगा? कैप्सूल इज पार्शियली करेक्ट। कैप्सूल पूरी तरीके से सही नहीं है। The structure which is found outside the cell wall of bacteria is known as glycocalyx. अगर if it is found tightly, if it is tightly bound, then it is known as capsule. And if it is loosely bound, then it is known as slime layer. The study of fungi is called सर माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। ओके, सही जवाब। यहीं पर आपकी आज की हमारी क्लास खत्म होती। कल मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई।